अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, वैसे तो टीवी मीडिया में चर्चाएं राहुल गांधी और पीएम मोदी के हाथ मिलाने और साथ चलने की हो रही है, लेकिन आज मैं आपको राहुल और मोदी के बारे में बताकर वक्त ज़ाया नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूं और वो इस वीडियो में है। ये वीडियो अफ़गानिस्तान का है, जहां काबुल के चौराहे पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और अपने देश की क्रिकेट टीम अफ़गानिस्तान का मैच देखा और मायूस होकर घर लौट गए, क्योंकि इनकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार गई। कैसे हारी, क्यों हारी और दोनों टीमों का क्या स्कोर रहा, ये आप किसी क्रिकेट की वेबसाइट या फिर किसी क्रिकेट एक्सपर्ट की राय से समझ लीजिएगा। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ और जो वो कुछ और है। दरअसल बात यह है कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिस पर अब तालिबान की हुकूमत है और जो तालिबान शरिया लॉ यानी इस्लामी कानून के हिसाब से चलना चाहता है, उस मुल्क में क्रिकेट के लिए इतनी दीवानगी क्यों है? क्यों ये मुल्क एक खेल के पीछे पागल है और क्यों इसके लोग सुबह सुबह उठकर मस्जिदों की जगह मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर हैं? क्या तालिबान जो यहाँ हुकूमत कर रहा है उसका ईमान भी धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तालिबान की सरकार क्रिकेट के पीछे इतनी दीवानगी हो गई है? और अगर हो गई है तो फिर वहाँ की सरकार औरतों के लिए इतनी सख्त क्यों है? क्यों उसने औरतों को बंद कमरों में रहने के लिए मजबूर कर रखा है? क्योंकि उसने लड़कियों को 5वीं क्लास के बाद स्कूल और कॉलेज जाने पर पाबंदी लगाई है। क्या इस मुल्क को चलाने वाले दाढ़ी वाले हुक्मरान मैन मेंटेलिटी के ही हो गए हैं, जिन्हें अपने तो हर शौक पूरे करने हैं, और जब बात औरतों की आएगी तो ये लोग औरतों पर शरीयत लागू कर देंगे? क्या ये लोग ये बता सकते हैं कि क्या इस्लाम ऐसे खेल की इजाज़त देता है जो नमाज छोड़कर खेला जाता है? वाकई हमारे देश के आसपास तीन मुस्लिम मुल्क हैं और ये तीनों ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो इस्लामी एतबार से सही हो। अब पाकिस्तान के इस पूर्व मंत्री को ही ले लीजिए। फवाद चौधरी नाम का एक नेता अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि इसे जेल में इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। सोचिए, हिंदुस्तान के मुसलमान दिन रात इसी पाकिस्तान की वजह से ताने सुनते हैं और ये मुल्क आज तक अपने वतन को सही राह पर नहीं चला पाया है। यहाँ के नेता मुसलमान होने के बावजूद देश को लूट रहे हैं और खसोट रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं, और जानते हैं इसकी कीमत हम उठा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मुस्लिम पहनावा पहनकर कोई मुस्लिम सांसद जब उर्दू में ओथ लेता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या लिखा जाता है, वो आप मिस्टर सिन्हा नाम के इस नफरती कीड़े से समझ सकते हैं। जब एक मुस्लिम सांसद ने टोपी पहनकर संसद में शपथ ली तो इस कीड़े को लगा कि ये पाकिस्तान की संसद में बैठा है। खैर, दोष इसका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के उन लोगों और उन नेताओं का है जिन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वरना सोचिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम मुल्कों में जाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो दुबई जाते हैं तो वहाँ के हुक्मरान को अपना दोस्त समझते हैं। वो कतर या फिर यूएई जाते हैं तो वहाँ के मुसलमानों की तारीफ़ें करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम मुल्क हमारे देश के सबसे ज़्यादा करीब है, वो इतना बदनाम है कि उसकी कीमत हमें हर रोज़ हर लम्हा चुकानी पड़ती है। वैसे मिस्टर सिन्हा को आज मैं भगत सिंह की लिखी एक चिट्ठी दिखाना चाहती हूँ, जिन्होंने अंग्रेज़ों को लिखी थी। ये चिट्ठी भगत सिंह ने दशकों पहले उर्दू में लिखी थी। अब सवाल यह है कि आज अगर कोई आज़ादी का परवाना या फिर कोई आम शख्स उर्दू में चिट्ठी लिखता है तो क्या सिन्हा नाम का ये कीड़ा उसे भी पाकिस्तानी बता देगा? यकीनन नहीं। लेकिन जब मुसलमान ईमान पर कायम नहीं रहते तो ऐसा ही होता है। एक ज़माना था कि हिंदू भी उर्दू में लिखते थे और आज एक ज़माना है कि उर्दू में शपथ लेने वाले मुसलमानों को ही ताने दिए जा रहे हैं। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो हमारे देश के मुसलमानों के ईमान पक्के हैं और ना ही पाकिस्तान के मुसलमानों के ईमान में वो लज्जत और वो ईमानदारी नहीं है जिसकी बुनियाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी।
खैर आगे बढ़ते हैं और आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर से आप ये समझ पाएंगे कि आस्तीन का सांप किसे कहते हैं और मुसलमानों के दुश्मन गैर मुस्लिमों से ज़्यादा उसके अपने हैं। ये रूबिका लियाकत है। शायद आप इस पत्रकार को जानते ही होंगे, कई सारे बड़े चैनल्स पर ये काम कर चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू भी लिया था और पीएम मोदी खुद इन्हें ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं। लेकिन रूबिका नाम की ये महिला अक्सर मुस्लिम मोहल्लों में जाती हैं और वहाँ के भोले भोले मुसलमानों को जलील करती हैं। कल जैसे जब ये एक मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची तो वहाँ के मुसलमानों के चार बच्चे होने की बात पर भड़क गई और जब ऐसे एक शख्स ने ये कहा कि बच्चे अल्लाह की देन होते हैं, तो इस नामकूल औरत ने जवाब दिया कि क्या अल्लाह 4 बच्चों का राशन भी तुम्हारे घर में भेज रहा है। तो सोचिए, हमें ये लगता है कि सिन्हा जैसे लोग जो मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं, नरसिंहानंद जैसे लोग मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारे दुश्मन हमारे खुद के अपने लोग हैं, जो चंद सिक्कों की खातिर न सिर्फ अपना ईमान बेचते हैं बल्कि अपने ही लोगों को रुस्वा भी करते हैं। खैर आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो खबर है जो हमारे देश में अंधे और इस्लामोफोबिया कानून को दिखाती है। सोचिए, बीजेपी का एक नेता जिसका नाम करनेल सिंह है, वो खुलेआम 2 लाख मुसलमानों के कत्ल की बात करता है। वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन एक शख्स जो सिर्फ लोगों के हक के लिए चक्का जाम की बात करता है, वो 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। और तो और महज बीफ रखने और गोकशी के आरोपों पर हमारे देश में बुलडोज़र चला दिया जाता है, मुसलमानों की लिंचिंग हो जाती है। वैसे किसी ने सही कहा है कि फ़िलिस्तीन और हमारे देश में रह रहे मुसलमानों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वहाँ नेतन्याहू की सरकारी फ़िलिस्तीन के मजलूम और बुजुर्ग लोगों पर कुत्ते छोड़ती है और हमारे देश में बीफ रखने के इल्ज़ाम में बुलडोज़र छोड़ दिया जाता है। और तो और दर्जनों घर निस्तो नाबूद कर दिए जाते हैं और हमारे देश का मीडिया लोकतंत्र तरीके से चुने गए मुस्लिम सांसदों के उर्दू में शपथ लेने पर भी सवाल खड़े करता है। वैसे आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए। आज के अखबार इस खबर से भरे पड़े हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे मानसून की पहली ही बारिश रामनगरी अयोध्या की पोल खुल गई। वहां सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं, जगह जगह पानी भर चुका है और तो और वहां के पुजारी ने बयान दे रहे हैं कि मंदिर की छत भी टपक रही है। खैर इस खबर को टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है और अगर दिखा भी रहा है तो इसके साथ वो हज की भी खबरें दिखा रहा है और वो ये कह रहा है कि अयोध्या की सड़कों पर सवाल खड़े करने वालों की जरा हज की गर्मी से मर रहे लोगों की संख्या भी देखनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि क्या अरब की सरकार भी करप्शन में लिप्त है या अरब की सरकार भी हाजियों के लिए गर्मी से निपटने के इंतजाम करने में नाकाम है। फिर आज मैं इस टीवी मीडिया की गोदी मीडिया का ये फ़ोटो भी दिखाना चाहती हूँ, जिसे मुस्लिम पत्रकार आरफा खानम ने शेयर किया है। कल जब सोशल मीडिया पर राम मंदिर की छत के लीक होने की बात हो रही थी, उस वक्त बाबरी मस्जिद का ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था और इस फ़ोटो के ज़रिए ये लिखा जा रहा था कि मंदिर की छतें इस तरह से डिज़ाइन की जानी चाहिए थी जैसे बाबरी मस्जिद की गई थी, जो 400 साल तक ना तो लीक हुई और ना ही उन पर बारिश की बूंदों का कोई असर हुआ। खैर इस्लामोफोबिया से ग्रस्त इन खबरों के बीच राहत की बात यह है कि आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे न सिर्फ गर्मी कम हुई बल्कि हवा भी शुद्ध हुई। वैसे इस बार अनुमान यह है कि बारिशें अच्छी होंगी, तो इन बारिशों का मज़ा लीजिए और हाँ ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये बारिशें आपको गर्मी से तो राहत देंगी, लेकिन आपकी सड़कों पर गड्ढे भी देंगी, क्योंकि हमारे देश में बारिशें उस ऑफर की तरह होती हैं जिसमें एक सामान के साथ दूसरा सामान मुफ्त मिलता है। शुक्रिया और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।